So assalamu alaikum and my name is Fatma Naseer and welcome to my channel. And today we are discussing the topic that is basically concentration units. ठीक है, आपका जो आज का टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली कंसंट्रेशन यूनिट्स. कंसंट्रेशन यूनिट्स में बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बट कोई मुश्किल नहीं है. आज हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे. अब बेसिकली कंसंट्रेशन क्या है, उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है. ठीक है, कंसंट्रेशन, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन. अब वो कहते हैं कि कंसंट्रेशन इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन. अब प्रोपोर्शन आप लोगों ने मैथ्स अगर आपने 8 की पक्की पढ़ी है तो 9th में आपको मसला नहीं होगा. प्रोपोर्शन का मतलब होता है बेसिकली इक्वल्स टू. ठीक है, या इक्वालिटी के साइन से भी प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और इन 4 डॉट्स के साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि नॉर्मली हम लोग इस तरह लिखते हैं. मैंने थोड़ा सा मेंशन करने के लिए कि आप लोगों को कैसे लिखना है. तो ये बेसिकली ये प्रोपोर्शन होती है. अब वो कहता है कि कंसंट्रेशन एक प्रोपोर्शन होती है ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन. अब इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूट, इस साइड पे आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूट और इस साइड पे आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन. ठीक हो गया. अब इसको कैसे कहेंगे कि कंसंट्रेशन इज़ अ प्रोपोर्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन. याद हो गया, मतलब कि कंसंट्रेशन इज़ अ प्रोपोर्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन. सो फर्स्ट लाइन जो है इस टॉपिक की, कंसंट्रेशन के टॉपिक की, हम लोगों ने वो क्लियर की है कि कंसंट्रेशन एक ऐसी प्रोपोर्शन होती है, ऐसी इक्वालिटी का साइन होता है. इक्वल प्रोपोर्शन बेसिकली क्या होता है, प्रोपोर्शन इज़ द बेसिकली कंपैरिजन ऑफ टू रेशोज़ के दो रेशोज़ होंगी. हमारे पास सोल्यूशन की भी एक रेशो होगी, हमारे पास सोल्यूट की भी एक रेशो होगी और हम इनको आपस में करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एग्जांपल ले लें तो हमारे पास एक जगह जो सोल्यूट है वो हमारे पास है 5. अभी वैल्यूज़ हम लोग नहीं डालें. अगर फॉर एग्जांपल हम लोग मैथ की कॉन्सेप्ट को देखें, मैं आप लोग को बता रही थी कि हम लोग अगर मैथमेटिकल कंसेप्ट से अगर प्रोपोर्शन को सिर्फ डिस्कस करें तो प्रोपोर्शन होती है बेसिकली कि हमारे पास ये है और ठीक है, ये हमारे पास एक प्रोपोर्शन है. अब हम लोग इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि 5:2 इक्वल्स टू 2:3. और हम लोग अक्सर ये वाले क्वेश्चंस भी करते हैं कि एक चीज़ हमारे पास नहीं गिवन होती, हम लोगों ने वो चीज़ फाइंड आउट करनी है, आती है एक्स की वैल्यू रख के. अब बेसिकली ये चीज़ थी कि ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन, हम लोग अक्सर औकात जब सोल्यूशंस में पीछे हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा तो उसमें हम लोगों ने कंसंट्रेशन पढ़ा कि ये गाढ़ापन होता है. ठीक है, किसी भी चीज़ की जो है वो थिकनेस होती है कंसंट्रेशन. ठीक है, लेकिन अब वो कहता है कि कंसंट्रेशन इज़ अ प्रोपोर्शन होती है ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन. फर्स्ट लाइन क्लियर. फिर उसने एक और चीज़ उसने बताई है. अब पहले उसने प्रोपोर्शन के ज़रिए बताया, अब वो कहता है कि रेशो. ठीक है, अब वो कहता है कि रेशो कैसे. अब वो कहता है कि इट इज़ अ, मतलब वो इससे मुराद कंसंट्रेशन ही है. इट इज़ अ रेशो. ये क्या होती है, एक रेशो होती है, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ होती है. और रेशो की मैंने डेफिनेशन बताई अभी, कंपैरिजन टू क्वांटिटीज. तो इट इज़ अ रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूशन और रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट. अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए. अब ये कहता है कि इट इज़ ऑल्सो अ रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट, कि ये रेशो होती है अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूशन. अब ये क्या होती है, रेशो होगी हमारे पास अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट. इट इज़ द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट. किसी भी हमें लिख देते हैं, चले, amount of a solute to the amount of a solvent. ठीक है, मतलब ये आप इसको अगर मैं लिखूँ इस तरह से कि ये हमारे पास आ जाएगी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रेशो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. मतलब आपको मीनिंग समझ आ गया कि ये क्या है, कि कंसंट्रेशन या इट इज़ अ रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट टू अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूशन. इसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया. अगली लाइन में वो कहता है, इसी के जो पार्ट है उसने कहा और रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट टू द, अच्छा वो कहता है कि सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट और रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट. बात उसने एक ही की है.
अब उसने कहा है कि कंसंट्रेशन या तो रेशियो होती है अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूशन की, और यहाँ पे उसने कहा है कि सॉल्वेंट। ठीक है, समझ। अब देखें कि हमारे पास उसने सबसे पहले कहा कि ये रेशियो होती है अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट, और दूसरी उसने बात ये की कि ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे उसने अगली बात उसने कर दी सोल्यूशन की। अब यहाँ हम लोग सॉल्वेंट लिखें या हम लोग सोल्यूट लिखें, सॉल्यूशन लिखें, हमारे पास मतलब एक ही है। अब सोल्यूशन के अंदर से जब उसने सोल्यूट को जो है वो माइनस कर दिया है, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर से सोल्यूट को निकाल दिया है, तो हमारे पास पीछे क्या बचा, सॉल्वेंट ही बचा। अब सॉल्वेंट को हम सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, और बचे कुछ एक सोल्यूशन भी उसको नाम दे सकते हैं किस्म का। सो उसने वो बात की है।